मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे। पापा का सारा कारोबार ठप हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। तब वहाँ पर हमको बहुत बुरा लगा और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। मेरा नाम बॉबीराज है। मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। हम 3 क्लास में पढ़ते हैं और 10 क्लास का मैथ पढ़ा देते हैं। और मेरे पापा का नाम हुआ राजकुमार महतो, वो भी पढ़ाते हैं। और मेरे मम्मी का नाम हुआ चंद्रप्रमा कुमारी, वो भी पढ़ाती है। तो मेरा जन्म बेगूसराय जिले के रोसड़ा के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पापा उस समय कुछ भी नहीं कमाते थे और हॉस्पिटल का सारा खर्च कर्ज लेकर चुका दिया जाता था फिर बाद में एक खेत बेचकर सारे कर्ज को चुका दिया गया। उसके बाद मैं मम्मी पापा पटना जिले के नदमा गांव में आए। वहां पर पहले से ही पापा एक किराए के मकान में एक रूम लेकर रहते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि पापा मम्मी घर छोड़कर किराए के मकान पर क्यों रहते थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र चलने दौड़ने का हुआ, जानते ही होंगे आप लोग कि चलने दौड़ने की उम्र में बच्चों में बहुत शैतानियां होती है। मेरे में भी थी। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दौड़ने का होता तो आप तो खाते ही होंगे। तो जब हम खाते थे ना तो उधर छींट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छींट दिए, उधर खाए तो उधर छींट दिया। और जब बचपन में हम खिलौना से खेलते थे तब गेट पर छोड़ देते थे खिलौना, तो कोई आदमी आता था तो खिलौना पे पैर रखकर गिर जाता था। इसके वजह से फिर अब गिलास में पानी ले लेते थे तो इधर गिरा दिए ना तो मकान मालकिन हमको डर देती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी रो जाती थी। तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा। वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा, वो आपको कभी रोने नहीं देगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 3 साल का हुआ तब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसमें जाची सामान रहता है ड्रेस में, ड्रेस जूता मोजा कॉपी कलम सब लेकर दे दिया। लेकिन मैं मुश्किल से वहां पर 1 सप्ताह पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पे जब हम पढ़ते थे ना तो हमको रोवाई बढ़ जाता था। तो पापा क्या किए कि वहां से हमको नाम कटा दिए। अब नाम कटा दिए तो हम क्या करें, हम घर पर ही रहते थे ना, तो पापा का मार्कर रहता था तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी पकौड़ी जबेली। उसमें खास बात यह थी कि सारी आकृतियां जो होती थी सेम रहती थी। अब सेम रहने पर तो कोई पता नहीं चलता था ये क्या है। अब फिर अगर हमको बाद में पूछा जाए कि ये निमकी कौन है पकौड़ी कौन है, तब हम उसमें सही जवाब देते थे। तो क्या था, उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता था, जलेबी को हम जबेली बोलते थे, जैसा कि अभी हम बोले थे। तो फिर पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के उड़ा दे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। जब हम घर में अकेले रहते थे और मम्मी को कुछ सामान मंगाना रहता है घर पे खाना बनाने के लिए तो हमको भेजती थी, तो अब कैसे होगा, क्योंकि दुकानदार हमको भाषा बचा नहीं पाता था, क्योंकि हम बोलते थे तो हमको ठीक से बोलने नहीं आता था, इसलिए दुकानदार हमको भाषा